देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाबूडी गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। प्रशासन का कहना है कि जमीन 1977 में अधिग्रहित हो चुकी है और जियाड़ा को उद्योग स्थापना के लिए दी गई है, लेकिन ग्रामीण विरोध पर उतर आए। हालात तब बिगड़े जब पुलिस पर तीर धनुष और पत्थरों से हमला हुआ, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। फिलहाल अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति नियंत्रित कर ली गई है। और अब धनबाद से परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का गुस्सा। धनबाद के गोविंदपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर एसएससी एमटीएस की तीनों पालियों की परीक्षा सर्वर खराबी के कारण रद्द करनी पड़ी। झारखंड और बिहार से आए अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी गई। छात्रों ने एजेंसी पर सवाल उठाए। कई छात्रों ने यात्रा और रहने का खर्च बर्बाद होने की बात कही। ऑब्जर्वर ने नई तिथि जल्द जारी करने की बात कही है। और अब साहिबगंज से सौतेली मां की सनसनीखेज साजिश। बरड़वा में 15 वर्षीय आयुष साहा की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी सौतेली मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आपत्तिजनक स्थिति देख लेने पर किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव तालाब में फेंक दिया गया। पिता के बाहर रहने का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बोर्ड परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें परीक्षा तनाव और समय प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया गया। शिक्षा सचिव ने विद्यार्थियों से परीक्षा का भय छोड़ आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की अपील की। इसी बीच यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि ने रातू स्थित बालिका विद्यालय का दौरा कर छात्राओं से संवाद किया। शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। और अब रांची वेंडर मार्केट में री लॉटरी पर विवाद। रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में नगर निगम की री लॉटरी फैसले के खिलाफ कई दुकानों के शटर बंद रहे। कुछ दुकानदार इसे अन्याय बता रहे हैं तो कुछ इसे नियम सम्मत और पारदर्शी प्रक्रिया कह रहे हैं। निगम का कहना है कि 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद ये कदम जरूरी है। फिलहाल बाजार में असमंजस और तनाव का माहौल है। और अब लातेहार से नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी आदेश गंझू समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, गोलियां और टीर स्पीसी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसपी के अनुसार आरोपी कई जिलों में लेवी और फायरिंग की घटनाओं में शामिल था। 21 से ज्यादा मामलों में उसका नाम दर्ज है। और अब ड्रग्स तस्करों पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनसीबी अब फरार ड्रग तस्करों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएगी। 252 फरार आरोपियों की सूची तैयार की गई है, जिन पर देश छोड़ने का शक है। झारखंड सीआईडी से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। लक्ष्य है कि सभी आरोपियों को ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश कराया जाए। और अब गिरिडीह के वार्ड 11 की जमीनी हकीकत। गिरिडीह के सिहोडी वार्ड 11 में नालियों की कमी और जल जमाव बड़ी समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से गलियों की स्थिति बदतर है और कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता। इस बार 12 प्रत्याशी मैदान में है, जो जनता की नाराजगी दिखाता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस चुनाव में बदलाव दिखेगा। और अब जमशेदपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। गोलमुरी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने फल व्यवसायी कन्हैया यादव पर गोली चला दी। घायल व्यवसायी का टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। और अब धनबाद में बीएसएफ जवान ने लगाया जमीन कब्जे का आरोप। कतरास निवासी बीएसएफ जवान मोहम्मद मिनाज ने भू माफियाओं पर पुश्तैनी जमीन के कागजों में हेरफेर और घर पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। जवान का कहना है कि गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर परिवार को धमकाया जा रहा है। डीसी ने जांच के निर्देश दिए हैं और एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। खूंटी के तोरपा प्रखंड अंतर्गत डोडमा गांव के पास फुल्कू नदी किनारे एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती की पहचान के लिए आसपास के थानों से संपर्क किया जा रहा है। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है और अब पलामू में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पुलिस का अनोखा पोस्टर वॉर। नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर अभियान की सफलता के बाद अब पलामू पुलिस सामाजिक कुरीतियों पर वार कर रही है। सड़क हादसे, अफीम खेती, बाल विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। राहगीर योजना से लेकर अफीम नष्ट कराने तक इसका असर दिखने लगा है। एसपी ने कहा 2-3% लोग भी जागरूक हुए तो अभियान सफल। और अब खूंटी के बिरसा कॉलेज की हाईटेक लैब पर बड़ा सवाल। खूंटी के बिरसा कॉलेज में जुलाई 2024 में उद्घाटित आधुनिक कंप्यूटर लैब आज भी बंद पड़ी है। 15 लाख की लागत से बनी लैब में कंप्यूटर धूल खा रहे हैं और छात्र डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं। एबीवीपी ने मौके पर पहुंचकर मामला उठाया तो प्रशासन की लापरवाही सामने आई। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये लैब सिर्फ फीता काटने तक ही सीमित रहेगी? और अब मौसम की चाल ने फिर बदला मिजाज। झारखंड में दिन के वक्त सर्दी लगभग विदा ले चुकी है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच रहा है। चाईबासा और सरायकेला सबसे गर्म रहे, जबकि न्यूनतम पारा अभी भी कई जिलों में 7-8 डिग्री के आसपास है। दिन रात के तापमान में अंतर से लोग सर्दी गर्मी दोनों झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल इसी उतार चढ़ाव के जारी रहने की संभावना जताई है। और अब पलामू से अंधविश्वास की खौफनाक सच्चाई। पलामू प्रमंडल में अंधविश्वास न सिर्फ सामाजिक बुराई बल्कि संगठित आर्थिक गतिविधि बन चुका है। डायन बिसाही के आरोप में महिलाओं की हत्या और बहिष्कार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि झारखंड ऐसे मामलों में देश में आगे है। पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जड़ें अभी भी गहरी हैं। और अब निकाय चुनाव के कारण परीक्षा तिथियों में बदलाव। 23 फरवरी को मतदान के कारण जैक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 फरवरी को कराने का फैसला लिया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। परिषद ने छात्रों से संशोधित तिथियों के अनुसार तैयारी जारी रखने की अपील की है। चुनाव और परीक्षा टकराव को लेकर चल रही चिंता पर अब राहत मिल गई है। और अब दुमका से फेसबुक प्रेम की फिल्मी कहानी। दुमका के सरैया हाट की रहने वाली महिला फेसबुक पर बने प्रेम संबंध के चलते घर छोड़कर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश पहुंच गई। 3 बच्चों और पति को छोड़ जाने वाली महिला को पुलिस ने मछलीपट्टनम से बरामद किया। सोशल मीडिया का शानदार जीवन दिखाने वाला प्रेमी दिहाड़ी मजदूर निकला। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के बाद महिला को परिजनों को सौंप दिया। और अब रांची में दखल दिहानी के बाद सड़क जाम। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर घर तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रातू रोड पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दी गई, जिससे यातायात ठप हो गया। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि वर्षों की जमा पूंजी से बने आशियाने उजाड़ दिए गए। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई कोर्ट आदेश के तहत हुई है। और अब करोड़ों के घोटाले में गिरफ्तारी। गिरिडीह के जमुआ निवासी गुलशन दराद को तमिलनाडु सीआईडी ने बड़े वित्तीय घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कोयम्बटूर में दर्ज केस में वो फरार चल रहा था। ट्रांजिट रिमांड पर उसे कोयम्बटूर ले जाया गया है। परिजनों ने साजिश का आरोप लगाया है, जबकि जांच एजेंसी मामले की पड़ताल में जुटी है। और अब दुमका में मां बेटी का संदिग्ध हालात में शव बरामद। दुमका के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित आरक्षी कार्यालय के पीछे बरामदे में एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी का शव मिला है। दोनों के चेहरे पर खून के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शिनाख्त और कारणों की जांच में जुटी है। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जामताड़ा पुलिस ने एसबीआई योनो ऐप के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों का मोबाइल हैक कर लाखों रुपए उड़ा लेते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ठगों ने एसपी के मोबाइल पर भी फाइल भेज दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। 7 फर्जी मोबाइल और 8 सिम बरामद किए गए हैं और अब पूरे नेटवर्क की जांच चल रही है।
और अब राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से महिला सुनीता मुंडा और उसकी 2.5 माह की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने टायर चलाकर रांची गुमला रोड को जाम कर दिया, जिससे 3 घंटे तक यातायात ठप रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और अब 14वीं जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फाइल बिना किसी नए निर्देश के कार्मिक विभाग को लौटा दी है, जिस पर सिर्फ स्थगित टिप्पणी की गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है और कैबिनेट बैठक भी फिलहाल तय नहीं है। ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और अब हाई कोर्ट से जुड़ा एक अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RRDA को अपने क्षेत्र में भवन नक्शा पास करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जिला परिषद या मुखिया इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है और अवैध निर्माण से जुड़े मामलों पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इस आदेश के बाद कई लंबित मामलों की दिशा बदल सकती है। और अब अलकतरा घोटाले में विधायक की मुश्किलें बढ़ी। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय कर दिया है। आरोप है कि 7 करोड़ के सड़क ठेके में 61 फर्जी बिल के जरिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई। वो 2012 में इसी मामले में जेल भी जा चुके हैं। अब 20 फरवरी से गवाही शुरू होगी और सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया गया है।